Hello students, today we will study about neutralization process. We have learnt that acid turns blue litmus red. कि स्टूडेंट्स हम ये बात पहले ही लर्न कर चुके हैं कि जो एसिड है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है एंड बेसिज टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, और जो बेसिज सब्सटेंस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद ए बेस। नाउ स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं कि जब एसिड को बेस में मिक्स करते हैं तब क्या होता है, व्हाट हैपन। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर you have not used so far. It is called phenolphthalein. कि नाउ स्टूडेंट्स इसे समझने के लिए आज हम एक नया इंडिकेटर यूज करेंगे जिसका नाम है phenolphthalein. इसे हम एक्टिविटी 5.5 से समझते हैं कि फिल ए 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद ए डिलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कि हमने एक टेस्ट ट्यूब के 1/4 पार्ट में डिलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। डिलूट यानी कि लाइट होता है, हल्का, जो कि ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। नोट डाउन इट्स ए कलर, और उसका कलर नोट किया हमने कि डिलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कलर है वह कलरलेस है। नोट डाउन द कलर ऑफ phenolphthalein सॉल्यूशन आल्सो, और हमने phenolphthalein जो इंडिकेटर है उसका जो सॉल्यूशन लिया उसका कलर भी नोट किया कि वो भी स्टूडेंट्स कलरलेस है। ऐड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अब हमने 2 या 3 ड्रॉप से इंडिकेटर को एसिड के साथ मिक्स किया। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, और उनको अच्छे से मिक्स किया। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर द एसिड। क्या एसिड के कलर में कोई चेंज आया? कि स्टूडेंट्स नो, phenolphthalein इंडिकेटर के साथ एसिड मिक्स करने पर वह कलरलेस ही रहता है, रिमेन सेम। जैसा कलर उसका पहले था कलरलेस, सेम वैसा ही रहा। नाउ स्टूडेंट्स ऐड द एसिड dissolution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper। कि स्टूडेंट्स अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक बन चुका है क्योंकि हमने इंडिकेटर में एसिड मिक्स किया है। अब हमने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिक्स किया जो कि एक बेस है, शॉप में पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेसिक सॉल्यूशन है, बेस सॉल्यूशन है। नाउ स्टूडेंट्स हम नोट करते हैं फिर से कि स्टीर द ट्यूब जेंटली, कि हमने टेस्ट ट्यूब को जेंटली स्टीर किया, हिलाया। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के कलर में क्या चेंज आया। कि सॉल्यूशन का कलर है स्टूडेंट्स वो पिंक हो जाता है, कि उसमें बेस मिक्स करने से वह सॉल्यूशन अब बेसिक हो गया, उसमें पिंक कलर शो करता है phenolphthalein इंडिकेटर। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टीरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। कि हम तब तक उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स करते रहे जब तक वो अच्छे से पिंक दिखाई ना दे। जैसा कि स्टूडेंट्स फिगर में दिखाया गया है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड प्लस इंडिकेटर था और फिर हमने उसमें बेस को मिक्स कर रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो उसका कलर पिंक होना स्टार्ट हो गया है। कि जब तक पूरी तरह से पिंक ना हो जाए तब तक हम उसमें बेस को ऐड करते रहे। कि phenolphthalein इंडिकेटर में स्टूडेंट्स जो कि कलरलेस था पहले, एसिड मिक्स करने से कलरलेस ही रहा और बेस मिक्स करने पर पिंक होना स्टार्ट हो गया। नाउ ऐड
1 more drop of dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, उसमें फिर से डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस, कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो फिर से कलरलेस हो जाता है। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब फिर हमने उसमें बेस सॉल्यूशन को मिक्स किया। इज देयर एनी चेंज इन कलर, अब उसमें क्या चेंज आया स्टूडेंट्स कलर में, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर, सॉल्यूशन हमारा फिर से पिंक कलर का हो जाता है। सो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि फिनोप्थिलीन इंडिकेटर में जब एसिड मिक्स कर रहे हैं तो वह कलरलेस ही रहता है, लेकिन जब बेस सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो पिंक होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर से उसमें अगर एसिड को मिक्स करते हैं फिर से वो कलरलेस हो जाता है, यानी उसने बेस का जो रिज़ल्ट निकला था उसे फिर से कलरलेस कर दिया, यानी उसको उस इफ़ेक्ट को फिर से न्यूट्रलाइज कर दिया। इट इज़ एविडेंट that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color। स्टूडेंट्स अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक है तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर क्या दे रहा, हमें पिंक कलर शो करता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस, अगर उसमें एसिड मिक्स करते हैं तो हम एसिडिक हो जाता है सॉल्यूशन और उसका कलर ख़त्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो कलरलेस हो जाता है। सो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, कि जब एसिड में बेस मिक्स करेंगे तो वह न्यूट्रलाइज हो जाता है। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद ए बेसिक सॉल्यूशन, तो क्या रिजल्ट निकला स्टूडेंट, जब एसिडिक सॉल्यूशन में हम बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, कि ये दोनों ही सॉल्यूशन एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट, अगर उनको इक्वल अमाउंट या सुटेबल अमाउंट में मिक्स किया जाता है, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड, कि दोनों का ही नेचर ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, और जो रिज़ल्ट निकला सॉल्यूशन, जो लास्ट में रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, ना तो वो एसिडिक होता और ना ही उसे बेस कहते हैं। टच द टेस्ट ट्यूब इमिडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि न्यूट्रलाइजेशन के बाद जैसे स्टूडेंट हम टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो हम क्या फील करते हैं कि हमारी जो टेस्ट ट्यूब है वो हॉट हो गई है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवोल्व्ड, कि हीट प्रोड्यूस होती है, इस वजह से वह हॉट हो जाती है। द इवोल्व्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, और जो सॉल्यूशन बना लास्ट रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो तैयार हुआ वह उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है और वह हॉट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में एक न्यू सब्सटेंस बनता है, दिस इज कॉल्ड ए साल्ट। इस न्यू सब्सटेंस को स्टूडेंट साल्ट कहा जाता है। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, कि साल्ट का नेचर एसिडिक भी हो सकता है, साल्ट का नेचर बेसिक भी हो सकता है और साल्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन भी हो सकता है इन नेचर। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। सो स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो आज हमने स्टडी की है उसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस, कि यह एक तरह का रिएक्शन है किसके बीच, एसिड एंड बेस के बीच, नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन। Salt and water are produced in this process with the evolution of
हीट, कि हीट प्रोड्यूस होती है और साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। इसके लिए इक्वेशन फॉर्म में हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि एसिड प्लस बेस बिकम्स साल्ट प्लस वाटर एंड हीट इज इवोल्व्ड, कि जैसे एसिड और बेस को मिक्स किया साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हुए एंड साथ में हीट इज इवोल्व्ड, हीट प्रोड्यूस हुई। और जो हमने एसिड और बेस लिए थे उस बेस पर रिएक्शन जो इक्वेशन बनेगी हमारी, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था हमने, HCl केमिकल नेम है, प्लस किया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि एक बेस है, शॉप सॉल्यूशन में पाया जाता है, शॉप में मिलता है हमें, बिकम्स, तो इनको मिक्स करने से स्टूडेंट्स क्या बना, सोडियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है NaCl प्लस वाटर H2O एंड हीट इसमें प्रोड्यूस होती है। इस एसिड प्लस बेस को जैसे ही मिक्स करेंगे कि कोई ना कोई साल्ट बनेगा प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा। बूजो एडिड ए डिलूट सल्फ्रिक एसिड टू लाइम वाटर। अब बूजो ने स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करने के लिए क्या किया, डिलूट सल्फ्रिक एसिड को डिलूट सल्फ्रिक एसिड में मिक्स किया लाइम वाटर। लाइम वाटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइम वाटर में बेस कंटेन होता है, तो लाइम वाटर का नेचर बेसिक है। तो बूजो ने क्या किया, डिलूट सल्फ्रिक एसिड में एक बेस को मिक्स किया है। विल द रिएक्शन मिक्सर बिकम हॉट और कूल? सो स्टूडेंट्स बताइए, टेल मी, जो रिएक्शन होगा उनके बीच, वो जो मिक्सचर है एसिड और लाइम वाटर का, क्या वो हॉट हो जाएगा या कूल होगा? यस, वह हॉट हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एसिड प्लस बेस को जैसे मिक्स करेंगे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हीट इज इवोल्व्ड, हीट प्रोड्यूस होती है। सो स्टूडेंट्स आज आपको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का हमारी लाइफ में क्या यूज है, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।